हमारे पूर्वज लोग हमें खाना देने वाले बीजों को मंदिर बना के मंदिर के शिखर पर बांध कर रखते थे, ताकि बाढ़ आने के बाद अगर गांव डूबे भी तो भी मंदिर के शिखर पर बंधा हुआ बीज कभी डूबने वाला नहीं था और ये अगले वंश के लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसी सोच थी। शिखर में बंधे अनाज की शक्ति 12 साल तक रहती है, इसीलिए 12 साल में एक बार शिखर में नए बीजों को भर के मंदिर में त्योहार मनाकर बीजों को रखा जाता था। बीजों को बचाने के लिए ही ये त्योहार मनाया जाता था। पापा कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब है बाहर जाते वक्त टोक रही है? आगे से ऐसे मत टोकना। ए, चलो काम पे चलना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। आज मैं गन्ना काटने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। घर का बाहर का काम सारा मैं ही करूँ क्या? क्यों, तेरा बाप खाना भेजने वाला है क्या? अच्छा, जितना दिया तुम्हारे लिए कम है क्या? तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं ना, जाओ उनके साथ तुम भी कमा के आओ। मेरे से बकवास करेगी तू? अपने आप को क्या मिनिस्टर की बेटी समझ रही है? तेरे बाप ने एक जोड़े कपड़े में तुझे भेजा था, अब देखो हीरोइन की तरह रोज ही नए नए कपड़े बदलती रहती हो। पहले जाते से आटा पीसती थी, मैंने ग्राइंडर दिलाया। कपड़े धोने में तकलीफ ना हो इसलिए वॉशिंग मशीन दिलाया। मायके में चूल्हे पे खाना पकाती थी, यहाँ गैस पे खाना पकाती है तू। और ऊपर से शाम को तुझे पानी पूरी खिलाता हूँ मैं। हफ्ते में 2 दिन चिकन, मटन और मच्छी खिलाता हूँ तुम्हें। तेरे मायके में टीवी भी कभी देखा था तूने? महारानी की तरह बैठ के रिमोट से चैनल बदलती रहती है तू। टाइम पास करने के लिए टाइम है, और काम करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। चल जल्दी। काम चोर कहीं के। फालतू की बकवास मत किया कर, नहीं तो काट के रख दूंगा। चल जल्दी। अरे माँ तो माँ, ये बच्चे और परेशान करते हैं। ये ले, इस जगह मार्क कर लेना, अच्छे से मार्क कर लेना। ये बेटा, क्यों ये पेड़ काट रहे हो? ए बुढ़ो, सब कुछ तुझे डिटेल में बताऊं क्या? पैसे दिए इसलिए पेड़ काट रहा हूँ। कितना पैसा दिए हो? मैंने ये पेड़ काटने के पूरे 20,000 रुपए दिए। जा बुढ़ो, काटना शुरू करो। तुम लोगों को इन पेड़ों की कीमत नहीं मालूम है। ये सिर्फ पेड़ ही नहीं है, ये हमें जीवन देने वाले देवता हैं। इन पेड़ों ने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया है? इन पेड़ों ने बारिश दिया है, जीने के लिए हवा दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, सोने के लिए छाया दिया है। इन सब का हिसाब करेंगे तो कीमत लगा पाएंगे? पेड़ हमसे क्या मांगता है? तुम मुझे जीने दो, मैं तुम लोगों को जीवन में सब कुछ प्रदान करूंगा। बड़ा है सिखाने वाला, चल। अरे बेटा, सोच के तो देखो। ये कोई सेब का पेड़ थोड़ी है जो मना कर रहे हो काटने के लिए। काम करो। तुम सबको बोलता हूँ, अगर पेड़ नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि देना। इस बुढ़े का यही काम हो गया है, पेड़ मत काटो, जानवरों को मत मारो। अरे कोई कोई तो पीने के लिए सिर भी काट देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात है क्या? ऐसी फालतू बकवास करते हो इसीलिए तुझे गांव से भगा दिया। इसीलिए बुड्ढी ने घर से मार के भगा दिया। देख रहे हो, कब्र में पैर लटकाए बैठा और ज्ञान दे रहा है ये बुड्ढा। बुड्ढे को जीना नहीं आता है रे। सब लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है, तो जमीन रख के क्या फायदा होगा? एकदम सही फैसला किया है तूने। तेरी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन भाई वो क्या है कि रियल एस्टेट बिजनेस आजकल पहले जैसा नहीं रहा है। पहले तो एक बिट नोटिस में प्रचार करते थे तो सब लोग भाग के आगे जमा हो जाते थे, लेकिन आजकल तो टीवी रेडियो में चिल्ला कर बुलाएंगे तो भी एक आदमी नहीं आता है, और उसमें भी रोड छोड़कर अंदर भी पूरा का पूरा बंजर पड़ा रहता है। कैसे जमीन सेल करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है यार। क्या भाई, गांव में बहुत से लोग हैं, फिर भी तेरे पास क्यों आता हूँ? मेरा काम कर दोगे इसलिए। ठीक है छोड़िए चाचा, आपने फैमिली के साथ फॉरेन जाने का मन बना लिया ना तो कर देंगे। चाय पी। हाँ भाई, अरे चाय बना। अभी भी नारियल पानी पी के आया हूँ, मैं चलता हूँ। अरे हाँ चलते हैं। अरे लेकिन फिर मिलेंगे। नमस्ते। अच्छा चाय कैंसिल करके बूस्ट बना दे।
बच्चों तुम खेलो, मैं आता हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है, चश्मा उतार के बात कर। ये क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? बबलू से मिलने गया था। हाँ तो? मेरी बात मान, जमीन मत बेच। पागलपन क्यों कर रहा है? पागल जैसा तू ही बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही कर रहा है। खेती बाड़ी में आजकल क्या फायदा? जो एक मजदूर कमा लेता है ना, उतना भी खेती से नहीं मिलता। अरे बेवकूफ, मैं क्या समझा रहा हूँ और तू क्या समझा रहा है? चुप कर यार, जब देखो तब बच्चों की तरह लड़ते रहते ए, बच्चे लोग, रुको, रुको बच्चे लोग, रुक जाओ। अरे रुको, क्या कर रही है? आज बच गया बुड्ढा, एक दिन जरूर देख के रहूंगा इस थैले में क्या है। वो है कौन? तुझे देखने से नहीं लग रहा है? पागल है वो। तेरा बाप भी गांव में बेवजह घूमता रहता है, उसको भी तू पागल बोलेगा क्या? वो जो बातें हमको समझाता है वो हमारे भेजे में नहीं घुसती, टाइम लगेगा, समझा? जब भुगतेंगे तब पता चलेगा। पागल बोल रहा है उसको। अमीर के लिए 2 पेट, गरीब के लिए 1 पेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी लोगों को भूख एक जैसा ही लगता है। 500 एकड़ जमीन होगा तो भी, व्यापारी या मजदूर होगा तो भी, खाना खाए बिना जिंदा रह सकते हैं क्या? बोलो, रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। जब नहीं रह सकते तो जिंदा कैसे रहेंगे? आज के इस दौर में इंसान की आयु कम होने का कारण खाना ही है। आज अनाज पैदा करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अगर कुदरती तरीकों से खेती बाड़ी करें तो मिट्टी भी अच्छी रहेगी, उगने वाला फसल भी अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे। कुदरती खेती बाड़ी करने से आप लोग बिल्कुल मत डरिए। पेड़ों को हानि पहुंचाए बिना, अपने जमीन को बिगाड़े बिना शुद्ध फसल पैदा कर सकते हैं। हमारे परदादा जो खेती पेड़ पे यकीन करके इंसान है सुखी, इंसान पे यकीन करके कौन है सुखी। पेड़ ये देख यार, बुड्ढा पुराने पेड़ के नीचे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अपने आप को पुरानी फिल्मों का हीरो समझ रहा है। यकीन करके कौन? बुड्ढे, अकेले अकेले गा रहा है। तेरी हीरोइन का है, विलन ले गया क्या? तू बेवकूफ है क्या? जब देखो तब उसका मजाक उड़ाता है। जब भी मैं उस बुड्ढे को कुछ बोलता हूँ तो तुझे मिर्ची लग जाती है। एक बात बता, तेरा उस बुड्ढे के साथ कोई कनेक्शन है क्या? अबे चल, मुंह बंद कर। ये हमारा ही पेड़ है, दादाजी ने लगाया था, पर आज तक फल नहीं आया। हाँ? क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये सच है। इतना पुराना पेड़ है और आज तक फल नहीं आया? दादा ने इस पेड़ को लगाया था, इसलिए सेंटिमेंट में आके इसने इसको काटा नहीं है। बेटा, पेड़ से अगर दोस्ती करेगा तो सब कुछ मिलेगा। हाँ यार, दोस्ती कर ले। तू अमिताभ बच्चन है और वो पेड़ रेखा है, और ये बुड्ढा तेरी फिल्म का लव गुरु है। फिल्म तो हिट हो जाएगी। इस बुड्ढे का कहना मान ले। चल चलते हैं। चल चल, तू भी चल। चल यार, अच्छा हुआ सारे लफड़े खत्म हो चुके हैं। अब तू फौरन जा सकता है। हाँ यार, मैंने भी नहीं सोचा था कुछ तो बोलेगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है यार, मैं निकलता हूँ, नहीं तो मेरा बाप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा। चलता हूँ। सुन, संभल के जाना। हाँ ठीक है, जा। बेटा, यहाँ पर आ। बताइए बाबा। तेरे पिताजी को मैंने एक बात बताई थी, उन्होंने तुम्हें बताया क्या? उन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या रे कन्हैया, आज बहुत खुश दिख रहा है। बाबा, सब कुछ छोड़ के बेटे के साथ विदेश जा रहा हूँ ना, इसलिए। अरे, अपनी बर्बादी पे तू इतना खुश हो रहा है? ओए, उल्टी बात मत कर बाबा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम्हें बताऊंगा तो समझेगा नहीं, मेरे जैसा भुगतेगा तो ही समझेगा। ऐसा क्या भुगता तुमने? मुझे भी
बेलू के जैसा एक बेटा था, मेरे जैसा परेशान ना हो इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई में अच्छा था, विदेश जाने के लिए बोल रहा था। मैंने सारी जमीन बेच के भेज दिया। वहाँ की सुख सुविधाएं देखकर वो वहीं पर रह गया। जब उसकी माँ मरी तो मैंने उसे लेटर भेजा था, माँ के मरने पे भी नहीं आया। अंत में मैं मर जाऊंगा ये भी एक लेटर भेजा था उसको, वो नहीं आया। तू भी इस तरह की गलती मत कर, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे बेटे जैसा नहीं, हमें साथ लेकर जा रहा है। ऐसे ही तुम सब लोग बेवकूफ बनते हो। अपनी मिट्टी छोड़ के जाने के बाद ही इस मिट्टी का महत्व पता चलता है। कल जो छोड़ के गया था वो आज अनाथ है, आज जो छोड़ के जाएगा वो कल अनाथ हो जाएगा। तू भी अनाथ मत बन जाना, अपने बेटे को समझा। जा। तो क्या पढ़ लिख कर यहाँ से हमें जाना नहीं चाहिए? तुम जैसे पढ़े लिखे लड़कों का दिमाग इस मिट्टी को चाहिए बेटा। अभी तुझे नहीं समझ में आएगा, कल जब समझ में आएगा तब तुझे इस बात का बहुत पछतावा होगा बेटा। अरे भाई, मैं अकेला आदमी हूँ, अगर ये चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा आप ही बताइए। इसलिए जमीन बेचने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छा फैसला है ये काम मैं करवा के दे दूंगा। तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना। हाँ? क्या छोटे, हाँ? इसमें तुम्हारी सहमति है ना? या nowadays agriculture is very difficult। या ये तो बरसों से खेतों में काम किए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं इनको समझा रहा हूँ कि खेती बेच ही दे। एग्जैक्टली। ये क्यों इस तरफ आ रहा है? क्या करने वाला है? लगता है इसको पता चल गया मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इसकी नजर सही नहीं लग रही है। क्या करने वाला है ये? क्यों रे, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? किसकी जमीन कब हड़पनी है यही सोचता रहता है हमेशा। वो जमीन बेच रहे हैं और उनकी जमीन में बिकवा रहा हूँ, तो तू क्यों बीच में आ रहा है? चल निकल। Yes boss, we are willing to sell this land। Exactly। चल निकल। अरे बोला ना चल निकल। हाँ ठीक है। सॉरी ब्रदर, मैं भी पहले ऐसा ही था, अपनी सोच को बदल लीजिए। लेकिन कोई फायदा नहीं होता तो क्या करें? जरा एक मिनट रुको। इस पोटली में जो बीज हैं, उन्हीं बीजों से तुम खेती करके देखो। ठीक है भाई। ठीक है। फ्यूचर में खेती की जमीन रखने वाला ही करोड़पति बनेगा। ओके। बहुत टॉर्चर कर रहा है भाई, किसी को जमीन बेचने नहीं दे रहा है, सबको खेती करने के लिए बोल रहा है। अपना क्या होगा भाई? अब पानी सर से ऊपर हो गया। कहाँ है वो? मैं आई तो पता नहीं चला। क्या लिख रहे हो इसमें? वापस दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। पहाड़ी पागल, सड़ी नाक वाला, लंबी गर्दन वाला। ये क्या, किसके बारे में लिख रहे हो? वापस दो। तुम गांव वाली हमेशा अनपढ़ की अनपढ़ ही रहोगी। तुम्हें पता है इसमें क्या है? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। कोलम, बासमती, मंसूरी, मत्तुवलंकी, कत्थूरी वालम, पुरपारे, परिक्रावी, कुड़ियलिचान, मल्लान, बयान कुंडान, कलुरडयान, वेलियान, रसगडम, विधिवडंगान, मदिमुड़ी, मदिमुडिंगी, परपकुड़ंचन, बुम्मी, कुस्वकुतारे, कौनी, करपकौनी, सौकौनी, कंदसाला, इरवेपांडी, नवरा, कुंदावी, कुरुंबाले, सुंबाले, शनिवारी, सुलकुड़वई, मुरवंगन, पच्चे परिमल, वर्षमुंडन, कंडस्वाली, मुट्टकुर, रामकल्ली, सिम्मिनिप्रियन, राजमुड़ी, राजमन्नाली। ओह, सच में कुछ भी समझ में नहीं आया। ये सब उस जमाने के पारंपरिक चावलों के नाम हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खत्म हो गए। उन्हीं रेफरेंस को लेकर मैं एक किताब लिख रहा हूँ। ऐसा है क्या? हाँ। मुझे तो 5वीं में बस इंग्लिश, हिंदी इतना ही पता है बस। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? दूर जाके बैठो।
नहीं जा सकती। तुम्हारी आंखें आंखें नहीं, हाथी हैं। क्या? दरअसल ये भी एक तरीके का चावल है। छी। भाई देखो दोनों क्या कर रहे हैं। तुम जाओ। और तुम? मैं बाद में आता हूँ। तू जितना पैसा मांगेगा दूंगा, वो जमीन मुझे दे दे। नहीं दे सकता। अच्छा उत्तम, जुबान में खुजली हो रही है यार। बीवी के सारे गहने बिक चुके हैं, अब दारू कैसे पीऊं बताओ ना यार एक आइडिया बताऊं क्या? हाँ। वो पीतल का हंडिया है ना, उसे बेच दे। अरे हंडिया बेच दूंगा तो पीने के लिए पानी किस में भर के रखूंगा? कहाँ जा रहा है? अरे वो बात ये है ना, कल जो रॉकेट लॉन्च किया था ना वो बीच में जाके रुक गया है, इसलिए हमको बुलाया है। हम दोनों जाके उसको वायर डाल के नीचे उतारेंगे। बाढ़ लगाने जा रहा हूँ, 100 रुपए मिलेंगे यार। वैसे तेरा खेत तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो थोड़े पैसे देगा तो तेरे खेत में भी बाढ़ लगा दूंगा। पर किस लिए? अरे इसलिए कि खेती में वायर लगाएंगे तो चूहे नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने पुदीने के पौधे लगाए हैं। पुदीने के पौधे लगाने से चूहे नहीं आते हैं क्या? नहीं आएंगे। ऐसा है क्या? अब मुझे क्या पता। और बिजली से? अरे बिजली तो आज आई है। हमारे दादा परदादा के जमाने में खेती इसी तरीके से की जाती थी। नमस्ते सर। ब्रदर सर। नमस्ते। ब्रदर्स वाइफ सर। नमस्ते। लैंड मेडिएटर सर। नमस्ते सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ये अंग्रेज तो बिल्कुल अपने गांव वाले जैसा बन गया है। इतना ओरिजिनल अंग्रेज होकर भी हिंदी इतनी साफ बोल रहा है। क्या हुआ साहब? कौन है ये लड़का? अपने गांव का है, अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मदद करने आए हैं। भाई आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको इन्होंने पार्टनर बनाया। पीए सर, वैसे साहब ऐसा क्या करने वाले हैं? एग्रीकल्चर। पहले से ही उस जमीन पर कुछ खास पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोगों ने अपनी जमीन हमें बेच दी। इसमें आप कौन सी नई बात करने वाले हो? मैं जो करने वाला वो है हाइब्रिड। क्या मतलब? 6 महीने में उगने वाला 1 ही महीने में उगेगा। 5 एकड़ में मिलने वाला 1 ही एकड़ में मिल जाएगा। 4 दिन में खराब होने वाला 4 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसी को हाइब्रिड बोलते हैं। अच्छा, तो फिर साहब वो खेतीबाड़ी आप मेरे खेत में भी करके दिखाओ। Sure, not only you. सबके लैंड में मेरी ही खेती बाड़ी होगी। थैंक यू सर। ये लो भाई, ये पकड़ो। I want this. इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। इसमें मेरे छोटे भाई की उंगली चली गई थी। सब मान गए हैं सर, एक आदमी नहीं मान रहा। Who is he? ये कौन है? हेलो, तुम कन्हैया के बेटे हो ना? जी हाँ, आप कौन? जॉनसन प्रैकमैन, एमडी हूँ, जॉनसन ग्रुप ऑफ कंपनीज का। जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली थी, ये उसी कंपनी के ओनर हैं। अरे वाह, क्या ज्वाइनिंग लेटर भेजने के बाद भी तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सॉरी सर, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। ओके। इसी गांव में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट करने वाला हूँ मैं। ओके सर। वैसे यू कैन बी माई प्रोजेक्ट लीडर। क्या कहते हो? माई पार्टनर्स
मेरे हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे जमीन की मिट्टी सूट कर रही है। तुम्हारा लैंड मिलेगा तो ही ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने रिजेक्ट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? सॉरी सर, आप किसी और की जमीन देख लीजिए, मुझे नहीं बेचनी है।